नमस्कार बच्चों, मैंने मेंस के लिए स्टार्ट करने को बोला था, तो आज से मैं मेंस के लिए सेपरेट मैथ अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और जल्दी ही इंग्लिश भी स्टार्ट करूँगा और सब फ्री होगा बच्चों। और ये यूट्यूब पे भी उपलब्ध होगा और अभी क्लास प्लस का हम लोग का जो सिस्टम है वो जल्दी ही वो भी रनिंग में आ जाएगा, तो उस पर भी उपलब्ध होगा। और पूरा मटेरियल जो होगा इसका बच्चों, स्टडी मटेरियल, वो तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पे फर्स्ट वीडियो के साथ ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी मैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि चैप्टर ज़्यादा है बच्चों और टाइम कम है, और जो है बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना के वो उतना देखोगे नहीं है ना, तो थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। तुम अपने हिसाब से मेंस के गरिमा को देखते हुए मेंस के हिसाब से पढ़ाऊंगा पूरा, है ना, लेकिन थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। एक सिरे से पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल शुरू से, और बेसिक पढ़ने के अलावा बच्चों एक मेथड आगमन विधि, जैसे अलजेब्रा में हम लोग मान रखते हैं इंडक्शन मेथड, उसका यूज़ देखना। मैंने आईआईटी के भी क्वेश्चन, वो एक पीडीएफ में तुम्हें दिख जाएगा, कई क्वेश्चन उसमें इंग्लिश में लिखे हैं। वो क्वेश्चन रियल पेपर आईआईटी के आए हुए क्वेश्चंस हैं, और सिर्फ इसी टॉपिक में नहीं, आगे प्रोग्रेशन पढ़ोगे उसमें भी, और कई आगे टॉपिक में, नंबर सिस्टम में भी कई टॉपिक में जो है ये काम में आएगा इंडक्शन मेथड। मतलब छोटे एग्जाम्पल से रिजल्ट बनाना, मजा आ जाएगा तुम्हें, पूरा वीडियो देखना, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, और किसी और से कंपेयर करके देख लेना बच्चों। तुम्हें हम पूरा सीडीएस कवर कर रहे हैं, हर अच्छा सवाल। इसके अलावा सीजीएल मेंस में आए हुए अच्छे सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यूपी के सिविल सर्विसेज के, और जो है मतलब आईआईटी के कुछ सवाल जो इस लेवल के हैं कि हम लोग इसे पढ़ सकें। तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन 48 में पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा तुम्हें, वो लगाना। अच्छे सवाल हैं सबके सब, चाहोगे तो आगे और सवाल दे देंगे, क्वेश्चन की कमी नहीं है, ठीक है। रेगुलर रहेगा बच्चों वीडियो, आज से शुरू होगा, और रोज मैं एक दो वीडियो देता रहूंगा। तुम्हें कहीं एडमिशन लेने की जरूरत नहीं, निश्चिंत रहो। कम से कम मैथ के लिए मैं श्योर कर सकता हूँ, इंग्लिश तुम पढ़ना और फिर जैसा होगा वो बताना, ठीक है। तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक इसका पढ़ लेते हैं बच्चों, तो शुरू से चले। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, शुरू से चलते हैं बच्चों। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c है बराबर 0। तो ये एक स्टैंडर्ड आदर्श क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें पहला कंडीशन बच्चों, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि तब क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। a 0 नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट बच्चों, इफ b 0, अगर b 0 होता है तब दो कंडीशन होंगी। अगर b 0 होता है तब दो कंडीशन होंगी। क्या कि अगर ax² + c = 0 आ जाएगा, तो c अगर ये साइन अगर प्लस का होगा बच्चों, तब इसके रूट्स जो आएंगे वो इमेजनरी आ जाएंगे। इसके रूट से इमेजनरी काल्पनिक आ जाएंगे, है ना, तो वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। अच्छा, अगर इसमें अगर ये निगेटिव है बच्चों, ax² माइनस का c, अगर ये c निगेटिव है या a निगेटिव है, कोई एक साइन, अगर दोनों साइन सेम होंगे तब ये प्रॉब्लम आएगी। दोनों प्लस होंगे बच्चों तब ये प्रॉब्लम आएगी, दोनों माइनस होंगे तब ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तब एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस हो जाएगा। अगर एक प्लस एक माइनस होगा तब क्या होगा, तब x² = c/a आ जाएगा, यानी x = ±c/a अंडर रूट का। तो ये कंडीशन हो गई। a 0 नहीं हो सकता, एक केस खत्म। b 0 होगा तो ये अगर होगा तो इसमें इमेजिनरी रूट्स आएगा, दोनों का साइन सेम अगर होगा तो a और c का, ठीक बच्चों। और अगर दोनों का साइन अलग होगा तब इसके दो रूट्स आएंगे, दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट साइन के होंगे, दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट साइन के होंगे ऑलवेज, ठीक है। इसके आगे फिर है तीसरा पॉइंट, ax² + bx + c = 0।
इसमें बच्चों a 0 नहीं हो सकता, b 0 होगा तो क्या होगा बता दिया, और c अगर 0 होगा तब एक रूट 0 जरूर होगा। c अगर 0 होगा तब क्या होगा बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0 आ जाएगा। x कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा बोलो, ax प्लस b आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए, ये आ जाएगा माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए, ये आ जाएगा। तो तीसरी कंडीशन ये होगी, ठीक है। एक पॉइंट पूरा हुआ, एक पॉइंट पूरा हुआ। a 0 नहीं हो सकता, b 0 होगा तो क्या होगा, c 0 होगा तो क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आता है इस तरह से कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, लेकिन ये टाइप का क्वेश्चन तुम्हें एसएससी में कम चांस रहेगा, अदर एग्जाम में एस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके आगे चलें। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य फार्मूले पर। तो सब लोग जानते हो फार्मूला, लेकिन सिर्फ 2-3 मिनट लगेगा, हम लोग डिराइव कर लें तो ज़्यादा अच्छे से बात को समझ पाएंगे। तो इसको डिराइव करते हैं बच्चों। डिराइव 9th स्टैंडर्ड के हम लोग को जो सर ने पढ़ाया है वो उसी तरीके से लग जाएगा। आप हम सभी ने पढ़ा है बच्चों वही तरीका। याद करो 9th स्टैंडर्ड में तरीका था कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलो। उसके लिए इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो यहाँ से a कॉमन ले लो, तो अंदर एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए बराबर 0 आ जाएगा। ये पार्ट उधर चला जाएगा, एक उधर ले जाना, एक उधर ले जाना, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, सॉरी 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब इसके कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, याद है x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस करेंगे, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये प्लस करेंगे बच्चों, और जितना प्लस किया है उतना ही माइनस करेंगे, उतना ही माइनस करेंगे। अब इन तीनों को लेकर के हम होल स्क्वायर बना लेंगे, तो ये बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा x माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर, x माइनस प्लस x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ये और ये इन तीनों को एक साथ ले लेंगे और ये अलग कर लेंगे। तो जो अलग किया है वो क्या हो जाएगा बच्चों, c बाई a और माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये अलग हो गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बन गया। अब इस पूरे को उस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू उस तरफ ले जाएंगे और 4a स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, b स्क्वायर ये प्लस में आ जाएगा और 4ac यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से इसको उस तरफ ले जाएंगे स्क्वायर को, तो x प्लस और फिर इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 स्टेप में लिख दूं, x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और हम लोग इसे 2a कॉमन ले लेंगे तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, ठीक है। श्रीधराचार्य फार्मूला, इससे हम लोग बचपन से जानते हैं, तो ये इसका डेरिवेशन था, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेना तुम। इसके आगे अब इससे निकलने वाले रिजल्ट, ठीक बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इससे निकलने वाले रिजल्ट में पहला रिजल्ट बच्चों सब लोग पहले से जानते हो बच्चों कि ये d होता है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसे। तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac
यही 2 बार ये प्लस माइनस होता है तभी 2 रूट आते हैं, है ना। तो पहली कंडीशन बच्चों, और रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो वो इमेजिनरी नंबर होगा, काल्पनिक होगा। तो सबसे पहले कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन बच्चों कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो रूट्स ये पॉइंट्स ध्यान से समझना बच्चों, बहुत काम आएगा, क्वेश्चन इस पे आ जाएंगे, अदर पेपर भी तुम्हें देने हैं ना, तो एज ए क्वेश्चन ये लिख दे रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक हो मतलब भूत होंगे, काल्पनिक यानी जो है नहीं, जैसे भूत प्रेत, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर ये है बच्चों तो रूट्स रियल होंगे, रूट्स रियल होंगे, वास्तविक होंगे, रूट्स रियल होंगे, जिंदा होंगे। अच्छा, इसमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों, तो रूट्स अगर ABC रैशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर है, तब अगर ये 0 हो जाएगा तो रूट्स के बारे में, रूट्स यानी मूल रियल यानी वास्तविक होंगे, उसके अलावा वास्तविक होंगे, इसके अलावा रैशनल होंगे, परिमेय होंगे, रैशनल होंगे, परिमेय होंगे। क्यों? जो इरैशनल बना सकता था वो मारा गया, वो खत्म हो गया, ये बेचारे पहले से रैशनल हैं तो ये खत्म हो चुका है, तो इसीलिए निश्चित रूप से अगर ये 0 है तो रूट्स रियल होंगे और रैशनल होंगे, सिर्फ तब जब ABC खुद भी रैशनल हो। फोर्थ कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से अधिक है तब 2 केस होंगे, इतना मैं हटा दे रहा हूं, फिर इसको बता रहा हूं। बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन अगर 0 है बच्चों तो 2 केस होंगे। कौन से 2 केस होंगे? एक तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, और दूसरा कंडीशन होगा कि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, पूर्ण वर्ग है बच्चों, तब क्या होगा? इसका रूट जो होगा वो एक रैशनल नंबर होगा, तो ऐसे में अगर ये पूर्ण वर्ग है और ग्रेटर देन 0 है, ये गिवन है, तो ऐसे में रूट्स रियल होंगे, वास्तविक होंगे, रैशनल होंगे, परिमेय होंगे, इसके अलावा अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों, तब रूट्स रियल तो होंगे, लेकिन रैशनल नहीं होंगे, इरैशनल होंगे, अपरिमेय होंगे, और रूट्स अलग अलग भी होंगे, ठीक है। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो गया, ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 कंडीशन होंगी, ये हो गया बच्चों, कंप्लीट ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अगले पॉइंट पे हैं, अब आते हैं हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकलने वाले, ये एक रिजल्ट हुआ बच्चों, बहुत काम का रिजल्ट है, इस पे क्वेश्चन आएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और फिर क्वेश्चन आ जाएगा, या कि एक इक्वेशन दे देगा, कहेगा इसकी प्रवृत्ति, जैसे एक क्वेश्चन से ये पॉइंट क्लियर कर दें कि अगर तुमसे कहा जाए 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 इसकी प्रकृति बताइए, मतलब ये कैसी इक्वेशन है। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ इतना चेक करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो इसको देखेंगे तो बी स्क्वायर कंपेयर करेंगे बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो हम देखेंगे कि a का मान 2 है, b का मान 1 है और c का मान -3 है, यहाँ रख देंगे तो b की जगह 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a2 इंटू c माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 12 और 36 और 1 37, 37 आ जाएगा। 37 पॉजिटिव है बच्चों, 37 पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव है, 37 पॉजिटिव है, तो हम रूट्स के बारे में, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम कह सकते हैं इसके रूट्स के बारे में कि रूट्स रियल होंगे, ठीक, रैशनल होंगे, ठीक, नहीं सॉरी ये रैशनल नहीं, मतलब ये अंडर रूट में आएगा ना, तो रियल होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, इरैशनल होंगे, अपरिमेय होंगे।
रियल होंगे, वास्तविक होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे और अपरिमेय होंगे। ठीक बच्चों, तो ये 4 इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इसमें से किसकी प्रकृति ऐसी है, या एक इक्वेशन देके कह देगा इसकी प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो ये सवाल इससे बन जाता है बच्चों। बहुत छोटे पेपर से लेके अच्छे पेपर तक बच्चों, है ना, जो मतलब मेंस में हल्का सवाल भी आ जाता है, तो इसलिए पूरा बताऊंगा, बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, तेज पढ़ाऊंगा, मेंस के हिसाब से पढ़ाऊंगा। वीडियो रोक रोक के देखना होगा, बहुत तेज स्पीड में चलेंगे लेकिन समझ में सब आएगा, बताऊंगा पूरा। इसके आगे चलें तो हाँ, अब एक पॉइंट रह गया श्रीधराचार्य फॉर्मूले से बच्चों, जो मैं बताने जा रहा था कि माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इससे 2 फार्मूला और निकलेगा। एक तो 2 रूट्स क्यों होते हैं बच्चों, एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है, तो अगर हमें सम ऑफ द रूट्स निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। एक रूट होगा बच्चों प्लस वाला और दूसरा रूट होगा माइनस का, तो माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यह आ जाएगा। अब यहाँ से ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से b और b दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा बोलो, माइनस का 2b आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से ये फार्मूला बन जाएगा माइनस का b बाई a। सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला ऐसे बन गया बच्चों। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा करना होगा, तो क्या करेंगे बोलो, माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और इंटू माइनस का b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई इधर भी 2a और इधर भी 2a। ये मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो गया, दोनों जगह 2a आ गया। ठीक, अब ये a प्लस भी है, ये a माइनस भी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस b का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इनका मल्टीप्लाई होगा तो 4a स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा और ये इसका स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 4ac आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, c बाई a आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला बन गया, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया। ठीक बच्चों, एक फार्मूला और रह गया। अगर इक्वेशन पता है तो अगर रूट्स पता है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सबको पता है फार्मूला कैसे बनता है बच्चों, तो ax स्क्वायर, फिर से आ जाओ इक्वेशन पे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a कॉमन लेके उधर फेंक दो तो 0 से बटे a आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, b बाई a x प्लस c बाई a बराबर 0। ये है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ बच्चों, हम लोग ने पढ़ रखा है फार्मूला कि अगर रूट्स पता है तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो उसी को डिराइव कर रहे हैं, तो ये ए कॉमन ले लिया गया और उधर चला गया यहाँ से, और अब इसमें इसकी जगह पर ये क्या है बच्चों, सम ऑफ द रूट्स है, बस यहाँ माइनस होना चाहिए था, तो इसकी जगह पे हम लोग माइनस का अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है तो इसकी जगह पे अल्फा बीटा लिख सकते हैं। तो इक्वेशन बन गई बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मूलों का योग गुणे एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक बच्चों, ये तीसरा डेरिवेशन हुआ। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हो बच्चों, कब क्वाड्रेटिक रहेगी कब नहीं रहेगी। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो श्रीधराचार्य फार्मूला उसके निकलने वाले रिजल्ट्स, ये जितने फॉर्मूले अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आता है ये कहाँ से आता है, और अगर रूट्स पता है तो इक्वेशन कैसे पता चलती है। ठीक बच्चों, अच्छा इतने पर जो बेसिक सवाल बनते हैं इवन मेंस तक आए हैं, हर पेपर के लिए ज़रूरी है बच्चों। उसमें क्या होगा कि जैसे तुम्हें एक इक्वेशन दे दी गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये दे दिया गया। अब इसमें इसके मूल सपोज करो कि ये ऐसा है कि इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, मान लो माइनस का 1, ये है 1,
ये इक्वल टू 0 है बच्चों। अब इसके ये एक इक्वेशन दे दी जाएगी तुम्हें, उसके फैक्टर नहीं हो पा रहे होंगे, किसी भी हालत में फैक्टर नहीं होंगे, नहीं तो सवाल आसान हो जाएगा। और फिर तुमसे पूछा जाएगा ये सब क्वेश्चन, कहा जाएगा कि इस सीजल मेंस तक आया बच्चों, तो जैसे कहा जाएगा कि तुमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ, या कहा जाएगा कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बताओ, या कहा जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताओ, या कहा जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बताओ, या अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 बताओ, या प्लस माइनस, है ना, ये पूछा जाएगा। पेपर में एक्स की पावर अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 तक आया है, ये पेपर में सीजल में 2017 में आया है बच्चों, है ना। और इसके अलावा अभी हम लोग ने शीट जो अपना पीडीएफ देंगे उसमें 10 तक का होगा सवाल, ठीक है। तो ये सब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जैसे अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं उस तरह से कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से ये माइनस का 3/a आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 1 आ जाएगा। अब इन दोनों के आधार पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये लगा लेंगे। अगर ये निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में लिखेंगे। अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे, इसके लिए अलग से फॉर्मूला होगा, अल्फा अलजेब्रा में सब लोग ने पढ़ा होगा, और नहीं तो आगे पढ़ोगे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। इस फॉर्मूले से हम लोग अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे और यहाँ रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अल्फा क्यूब प्लस यही फॉर्मूला लगाना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, जैसे प्लस वाला लगा रहे हैं तो प्लस वाले के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा। तो यहाँ से अब चूंकि हम लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं, ये निकाल चुके हैं, तो और ये भी जानते हैं, ये तो पहले ही पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना जान गए तो ये भी निकाल लेंगे। ये दोनों आ गया तो मल्टीप्लाई करके पावर 5 निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर करके ये भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। पावर 4 निकाल के हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। तो ये सब जो है अभी और आगे सवाल को देखेंगे, थोड़ा सा एक हिंट दिया हमने कि कैसे हम लोग ये सब ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक बच्चों, क्योंकि पहले वीडियो के साथ ही तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा, तो हर तरह का सवाल हम थोड़ा थोड़ा बता दें जिससे कि तुम्हें जो है अटेम्प्ट करने में आसानी रहे, फिर हम एक सीधे से सारे सवाल बता देंगे, ठीक बच्चों। तो ये एक पॉइंट और हो गया, तो इसके आगे चलते हैं। अच्छा, आप जैसे ये बेसिक पॉइंट के अलावा हम लोगों को देखना होगा कॉमन फैक्टर बच्चों। तो जैसे ax स्क्वायर प्लस a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, इसमें हम लोग को पता करना है, इसमें मतलब सिंगल रूट कॉमन है। दो सवाल बनते हैं बच्चों, 1 रूट कॉमन या 2 रूट कॉमन। अगर 1 रूट कॉमन है तो ये सिविल, ये आईआईटी के पेपरों में तो ये सवाल फ्रिक्वेंटली रहता है, तो उसमें फॉर्मूला दिया रहता है इसका, तो फॉर्मूला नहीं याद कर पाओगे, कठिन होता है और इतना फायदा भी नहीं है ना, और इतना ज्यादा आता नहीं है कि फॉर्मूला याद किया जाए। तो ये इसका कैलकुलेशन के कई तरीके हैं, उसमें बेस्ट तरीका जो है हम लोग जो पहले से पढ़ चुके हैं, वज्र गुणन विधि। इंग्लिश में मुझे नहीं अभी याद है कि क्या बोलते हैं, वज्र अभी याद आ जाएगा सब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। उसमें हम लोग क्या करते थे बच्चों, एक्स स्क्वायर एक्स और 1 लिख देते थे, और उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में b1 b2 x के कोफिशिएंट छोड़ देते हैं और b1 b2 और c1 c2। फिर x के साथ क्या बच्चों, x को छोड़ देंगे और c1 c2 और a1 a2, और उसके बाद फिर इसको छोड़ देंगे और a1 a2 और b1 b2। इस तरह से बच्चों ऐसे लिख देंगे, इसके साथ ये छोड़ देंगे b1 b2 c1 c2, फिर c1 c2 ऑर्डर ये रहेगा कि इसके बाद ये लिखा जाएगा, ये फिर ये घूम करके ऐसे चलेगा, तो c1 c2 और a1 a2, और लास्ट में इसके साथ बच्चों ये दोनों लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई को इसका मल्टीप्लाई और इसको इससे माइनस कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये तीनों इक्वल होंगे, तो अगर 1 रूट कॉमन है तो ये तरीका होगा, और अगर 2 रूट कॉमन है बच्चों, 2 रूट कॉमन है तब बहुत आसान हो जाएगा। तब तो a1 अपॉन a2, ये भी आ चुका है पेपर में, बराबर होगा b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2।
दो रूट अगर कॉमन होंगे तो ये सवाल भी आ चुका है पेपर में, और इसको हम लोग ग्राफ के टॉपिक में कवर कर लेंगे। ये पूरी कंडीशन हम तुम्हें अच्छे से बताएंगे कैसे आती है ये। और फिलहाल ये वन रूट कॉमन के लिए ये तरीका होगा। और देखो बच्चों, अगर वन रूट कॉमन में ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, वन रूट कॉमन में एक इक्वेशन अगर ऐसी है जिसके सभी टर्म कांस्टेंट है, जिसके फैक्टर हो सकते हैं, तब ये तरीका लगाने की जरूरत नहीं होगी। एक से फैक्टर निकाल लेंगे, उसके मान को रख करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा सवाल होगा जिसमें दोनों ही के ही फैक्टर नहीं हो पाएंगे, दोनों के ही फैक्टर नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, तब ये तरीका लगाना पड़ेगा। अभी हम लोग इसे एक ही सवाल शीट में है तो अभी हम लोग इसे देखेंगे। थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया तुम्हें इसका, ठीक बच्चों। ये है वन रूट कॉमन और ये है टू रूट कॉमन, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी पॉइंट बच्चों कि मैक्सिमम मिनिमा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमा, इसमें जो हम कह रहे हैं वो सुनना ध्यान से। निश्चित रूप से बच्चों, मैं ये पॉइंट मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, जो दिमाग में आया वही बता रहे हैं, और इतना सिंपल होगा कि तुम्हें मतलब वास्तव में हंसी आएगी कि ये तरीका कितना आसान है ना, और बहुत ही आसान सामाजिक टाइप का तरीका है इसमें। तो देखो, इसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, मैक्सिमम और मिनिमम, है ना। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो कि अगर इक्वेशन में इस तरह के बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये है, या एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 50 ये है, तो ऐसी इक्वेशन अगर होगी, ये इक्वेशन होगी, तो इसका मैक्सिमम जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसका मिनिमम पूछा जाएगा। और मिनिमम में दो सवाल पूछे जाते हैं कि मिनिमम कब होगा और मिनिमम मान क्या होगा, मिनिमम कब होगा और मिनिमम मान क्या होगा। मतलब x का मान मिनिमम क्या होगा, x का मान क्या होगा जिस पे ये मिनिमम होगा, और दूसरा मिनिमम मान क्या होगा, ठीक है। अगर इसका मैक्सिमम नहीं पूछेगा क्योंकि इसका ये इन्फिनिटी होगा। अभी हम कारण बता रहे हैं बच्चों। और इसी तरह से अगर ये लिखा है बच्चों माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 50 ये लिखा है, या इस तरह से माइनस का इस तरह से है कि 18 प्लस का 50x माइनस का 3x स्क्वायर ये लिखा है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में इन दोनों के लिए वो हम लोगों से जो है पूछेगा कि इसका मिनिमम क्या है। इसका मिनिमम इन्फिनिटी हो जाएगा और इसका मैक्सिमम हम लोग से पूछेगा, और मैक्सिमम के लिए वही दो क्वेश्चन बनेंगे कि मैक्सिमम कब होगा और मैक्सिमम मान क्या होगा, ठीक बच्चों। इसका कारण क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम इन्फिनिटी होगा, यहाँ मैक्सिमम मिनिमम इन्फिनिटी होगा। तो इसका कारण हम लोगों को इंटर में हम सब बच्चों ने पढ़ा है बच्चों, उस समय इंटर में जब हम लोग बच्चे थे तो सर जी ने पढ़ाया था कि जो है अपवर्ड मोशन होगा तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन मोशन होगा तो इन्फिनिटी होगा, और अगर डाउनवर्ड मोशन होगा तो ऐसे में वो माइनस इन्फिनिटी होगा। तो ये ग्राफ बना पाना यहाँ तो एक बार चलो पॉसिबल भी है, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन अगर आ जाएगी बच्चों तो ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो इसको बताने का बहुत आसान तरीका होता है कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम इन्फिनिटी क्यों होते हैं बच्चों। तो जैसे एक देश में होता है, जैसे एक समाज में होता है कि अगर हेड ऑफ द कंट्री ईमानदार है, घर का मुखिया ईमानदार है, तो घर परिवार तरक्की करेगा ही। अगर निचला वर्ग में कोई जो है मतलब जो है बेईमान भी है, जैसे एक आदमी खुद बहुत अच्छा आदमी है, उसका बेटा जो है वो चीटर है, तो वो अगर हेड है तो वो संभाल ले जाएगा, है ना। अगर मुखिया ही बेईमान निकल जाएगा तो कंट्री का पतन, परिवार का पतन निश्चित है। तो अगर बहुत सिंपल है बच्चों इसको पहचानना कि अगर मुखिया या हेड ऑफ द कंट्री या हेड ऑफ द इक्वेशन है ना, मुखिया अगर ईमानदार है तो मैक्सिमम नो लिमिट हो जाएगी, कहां तक भी तरक्की कर सकता है। मुखिया अगर बेईमान है तो बर्बादी तय है, कहाँ तक होगी पता नहीं, जेल जाएगा, कहाँ होगा क्या पता, है ना। तो ये है बच्चों, तो मुखिया ईमानदार मतलब हाईएस्ट पावर अगर पॉजिटिव है, हाईएस्ट पावर पॉजिटिव है, उसके साथ सब निगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जैसे ये लिखा हो बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस का 500x माइनस का 10,000 ये भी लिखा है मान लो, तो इसका भी मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों बच्चों, अभी जब x की छोटी छोटी वैल्यू रखोगे तब तो ये तुम्हें निगेटिव दिखेगा, लेकिन
अगर तुम x का मान 50,000 रख दोगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 1 करोड़ 1 अरब चाहे जितना रख सकते हो, है ना। तो इसीलिए मुखिया ईमानदार है तो मैक्सिमम इन्फिनिटी, मुखिया बेईमान है तो मिनिमम इन्फिनिटी। अब हम लोग इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालते कैसे हैं ये समझते हैं, ठीक बच्चों। तो इसका मैक्सिमम निकालने का 3 तरीका होता है, हम लोग तीनों तरीका तेजी से देखते हैं। तो पहला तरीका बच्चों एक फार्मूला है, फार्मूला देख लो पहले कैसे आता है फार्मूला। तो दोबारा चलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये है बच्चों, फिर से एक कॉमन लेंगे, अंदर आएगा x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a बराबर 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ से a उधर नहीं ले जाएंगे, बस इतना अंतर होगा बच्चों। पिछली बार हम लोग a उधर ले गए थे श्रीधराचार्य फॉर्मूले को प्रूव करते समय, अब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालने जा रहे हैं तो इसमें a को उधर नहीं ले जाएंगे, क्यों अभी समझ में आएगा। अब फिर से वही काम करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ेंगे तो इसके कोफिशिएंट का आधा b बाई 2a का स्क्वायर प्लस करेंगे और b बाई 2a का स्क्वायर माइनस कर देंगे पहले की तरह, ठीक बच्चों। और अब ये हो जाएगा a टाइम्स a बाहर रहेगा और ये तीनों को मिला करके हम लोग लिख देंगे x, ये तीनों को मिला करके x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे बच्चों। और साथ में ये माइनस में आ जाएगा तो प्लस का c बाई a और माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा। बस ये है, पिछले भी जैसा ही है, बस a को उस तरफ नहीं ले जाएंगे, ठीक है। अब a इज इक्वल a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a का स्क्वायर और प्लस इसमें से हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 4a स्क्वायर और इधर आ जाएगा ac और माइनस का b स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा और इधर ब्रैकेट हो जाएगा। अब a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो a का मल्टीप्लाई करने पर a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर आएगा और प्लस a टाइम्स a का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो ac माइनस b स्क्वायर अपॉन a से कैंसिल हो जाएगा, 4a आ जाएगा बच्चों, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कोई भी, सब लोग जानते हो बच्चों कि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर में होगा तो उसका मिनिमम मान क्या हो जाएगा, बोलो, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 सवाल बनेगा कि मैक्सिमम क्या होगा या मिनिमम क्या होगा। दोनों का आंसर यही है बच्चों, दोनों का आंसर यही है। तुम्हें ये देखना होगा कि मैक्सिमम निकलेगा कि मिनिमम निकलेगा। यह सवाल ये नहीं बताएगा कि मैक्सिमम, या तुम्हें मुखिया ईमानदार वाले से पता चलेगा, है ना। और तुम्हें जो भी निकल रहा होगा मैक्सिमम या मिनिमम वो इससे पता चल जाएगा डायरेक्ट, है ना। और ये डिसाइड करेगा कि मिनिमम मान कब होगा। तो ये सवाल, ये जो है ना पेपर किताबों में ऐसे नहीं लिखा रहता है, ये माइनस कॉमन लेकर के बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे कहीं कोई गलती हुई 4 आएगा ना, 4a और ये 4ac आएगा बच्चों, तो ये जो है 4ac और डिवाइडेड बाई, ठीक है, और यहाँ पे भी 4ac, ठीक बच्चों। अच्छा, अब a का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ये कि b स्क्वायर और माइनस कॉमन लेके लिखेंगे तो b स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाई 4a, ये हो गया बच्चों। यही मैक्सिमम है और यही मिनिमम है। ये माइनस जो हम लोग को ये किताबों में ऐसे लिखा रहता है बच्चों, उसका कारण ये है कि सबको b स्क्वायर माइनस 4ac ही याद रहता है, तो ऐसे उल्टा लगता है तो माइनस कॉमन लेकर के ऐसे लिखा रहता है। बस ये ध्यान रखना कि श्रीधराचार्य फॉर्मूले में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है और यहाँ पे 4a होता है और ये माइनस बाहर होता है। ये मैक्सिमम या मिनिमम मान डिसाइड करेगा। और दूसरा ये कि मैक्सिमम या मिनिमम मान कब होगा, तो इसको 0 करोगे तो x बराबर माइनस का b बाई 2a होगा। इस मान पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा और मैक्सिमम या मिनिमम मान क्या होगा बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में अपॉन 4a, ठीक बच्चों। ये इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन हुआ। अब हम लोग देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका। तो एक सवाल से समझते हैं, जैसे कहा जाए तुमसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये लिखा है बच्चों, बराबर 0।
इसको सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम पता करने का, दोनों का तीन तरीका होता है। तो देखो पहला तरीका ये बच्चों कि इसका पहली बात तो इसका मैक्सिमम जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इस पे मिनिमम पूछा जाएगा और दो सवाल पूछा जाएगा कि मिनिमम कब होगा और मिनिमम क्या होगा। मिनिमम कब होगा मतलब x का मान क्या होगा, और इस पूरे का मान अगर y है तो y का मिनिमम मान क्या होगा, y मिनिमम मान क्या होगा। तो दोनों का आंसर हम लोग 33 स्टैंडर्ड के तरीके से कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर बस ये ध्यान में रखना कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे पहले से ही 1 है, 1 नहीं होगा तो कॉमन लेके 1 बनाएंगे। एक सवाल आगे बता देंगे जिसमें ये नेगेटिव में होगा, 1 नहीं होगा, शीट में सवाल है बच्चों। तो ये जो है हम लोग क्या करेंगे इसमें कि पहले जो है हाई स्कूल वाले तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए इसके कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर प्लस और माइनस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और प्लस का इसका कोफिशिएंट 1/2, कोफिशिएंट 1 उसका आधा 1/2, तो प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 करेंगे। और अब ये तीनों को एक साथ ले लेंगे और ये लिख देंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और दूसरा आ जाएगा बच्चों प्लस का 1 माइनस 1/4 ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसका इस पूरे का यहाँ से मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो ही गया बच्चों, अब पूरे का मिनिमम कब आएगा, जब ये पार्ट 0 होगा, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। और पूछा जाए कि मिनिमम मान कब होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस के 1/2 पे होगा, और मिनिमम मान क्या होगा, तो यही मिनिमम मान हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 3/4। 3/4 मिनिमम मान का आंसर हो गया। इसका मिनिमम मान क्या होगा और दूसरा मिनिमम मान कब होगा, तो माइनस का 1/2 पे होगा। एक तरीका ये हो गया बच्चों सॉल्व करने का। दूसरा तरीका है इंटरवल वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम लोग इंटरमीडिएट में अगर तुम्हारी मैथ है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 2x प्लस 1 आ जाएगा। दोबारा डिफरेंशिएट करो d2y/dx2, अब जो है इसका मान 2 आ जाएगा। यहाँ से भी देखो बच्चों प्रूव हो जाता है। तुम्हें याद होगा कि इंटर में बताया गया था कि अगर dy/dx का मान 0 करोगे तो इस मान पर, इस x के इस मान पर अगर d2y/dx2 पॉजिटिव आता है तो फंक्शन के उसके लिए फंक्शन मिनिमम होगा, और अगर ये निगेटिव आता है तब उसके लिए फंक्शन मैक्सिमम होगा। चूंकि ये +2 है बच्चों तो ये निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम मान निकल ही नहीं सकता। इसका क्या निकलेगा बच्चों, इसके पॉजिटिव होने पे मिनिमम निकलता है, तो मिनिमम मान कब होगा का आंसर ये हो गया। और मिनिमम मान क्या होगा, ये मान यहाँ रख दोगे, ये मान यहाँ रख दोगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों -1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस का 1/2 और प्लस का 1, कितना आ जाएगा बोलो 3/4। ये मिनिमम मान का आंसर हो गया बच्चों। मिनिमम मान कब होगा इसका आंसर हो गया। और तीसरा तरीका जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो बोलो फार्मूले से मिनिमम मान कब होगा, माइनस का b/2a पे होगा। फार्मूला सीधे रख सकते हो, यहाँ से कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a का मान 1 होगा, b का मान 1 होगा, c का मान 1 होगा। यहाँ रख दोगे बच्चों, तो मिनिमम मान कब होगा, तो माइनस का 1/2 पे होगा। और दूसरा सवाल बच्चों कि मिनिमम मान क्या होगा, तो यही मान वहाँ रख दो, यही मान वहाँ रख दोगे, तो ये माइनस का 1/2 वहाँ रखोगे तो मिनिमम मान जैसे यहाँ निकाला है बच्चों वैसे यहाँ भी निकाला आएगा, ठीक है ना। और अगर फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला लगा सकते हो माइनस का b² - 4ac डिवाइडेड बाई 4a, ये लगा लोगे। और यहाँ से माइनस का b² कितना बच्चों 1 का स्क्वायर, और माइनस का 4ac 4 × 1 × 1 और डिवाइडेड बाई 4a 4 × 1, ये कितना आ जाएगा बोलो 1 - 4, माइनस का 3 आ जाएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 3/4 आ जाएगा। ठीक बच्चों, ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालने का तरीका, ठीक ना बच्चों। इवन रेलवे तक के पेपर में, जैसे बहुत कठिन पेपर में नहीं, नॉर्मल पेपर में ही ये पूछा गया है कि 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7 का मैक्सिमम मान क्या होगा, है ना। मैक्सिमम मान क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम नहीं निकाला जा सकता। क्यूबिक इक्वेशन हो या पावर 4 की हो, चाहे जितनी पावर की है, अगर मुखिया ईमानदार है तो वो अकेले सबको सही कर देगा, है ना। तो इसका मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, मतलब मैक्सिमम जो है वो इन्फिनिटी होगा बच्चों, ठीक ना। तो ये पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम का पूरा होगा, ठीक बच्चों। अच्छा, इसके अलावा एक आध सवाल ऐसा आएगा बच्चों, जैसे कहेगा तुमसे x - a × ये ज़्यादातर
एसएससी में तो कम दिखा है, अदर पेपर में ये रहता है, इनइक्वालिटी में ये पढ़ोगे तो ये, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है इसलिए बता दे रहे हैं। तो इस टाइप का सवाल अगर आ जाता है तो इसमें अगर ये गिवन है कि a इज ग्रेटर देन b, ऐसा कुछ गिवन है, तो यहाँ पे जैसे a इज ग्रेटर देन गिवन है, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक एक को ये दोनों का मल्टीप्लाई अगर जीरो से बड़ा है तो ऐसे में या तो x माइनस ए भी जीरो से अधिक होगा और y माइनस बी भी जीरो से अधिक होगा। अगर ऐसा है तो x इज ग्रेटर देन a होगा और y इज ग्रेटर देन b होगा। यहाँ पे भी x कर लो बच्चों, यहाँ पे भी x कर लो, तो x इज ग्रेटर देन b होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। अगर दोनों निगेटिव होंगे तब भी तो बच्चों ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि x माइनस ए लेस देन जीरो और x माइनस बी लेस देन जीरो। इस कंडीशन में x इज लेस देन a आ जाएगा और यहाँ से x इज लेस देन b आ जाएगा। अब बोलो बच्चों, x अगर a से अधिक है, a b से अधिक है ना, तो अगर x a से भी अधिक है, x b से भी अधिक है, तो ये कहना पर्याप्त हो जाएगा। ये कहना पर्याप्त है, b कहने की जरूरत ही नहीं है। x अगर a से भी कम है और b से भी कम है तो b से कम है, ये कहना पर्याप्त होगा। ये बात इससे हो सकता है कम समझ में आई हो, तो एक एग्जांपल से समझ लो। x माइनस 2 इंटू x माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। अब कहा जाए कि x के बारे में बताना है तुम्हें, तो अगर ये x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, x माइनस 9 ग्रेटर देन 0 होगा, तो x इज ग्रेटर देन 2 होगा, x इज ग्रेटर देन 9 होगा। इसी तरह से x माइनस 2 इज लेस देन 0 होगा, x माइनस 9 भी लेस देन 0 होगा, तब भी तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से x इज लेस देन 2 होगा और x इज लेस देन 9 होगा। अब बताओ बच्चों, अगर x 2 से ज्यादा है और x 9 से भी ज्यादा है तो 9 से ज्यादा पर्याप्त है कहना, 9 से ज्यादा है तो 2 से ज्यादा होगा ही होगा, और अगर 9 से भी कम है 2 से भी कम है तो ये कहना पर्याप्त होगा। 2 से कम है तो 9 से तो कम होगा ही, तो इसका परिणाम निकलेगा कि या तो x 2 से कम होगा और या x 9 से, या तो 2x से कम होगा और या तो x 2 से कम होगा, या तो x 9 से 9 से ज्यादा होगा, या तो x 2 से कम होगा या x 9 से ज्यादा होगा। इन दोनों कंडीशन में ये जो है पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक बच्चों, ऐसे वाले सवाल 4 तरह के होंगे। कैसे? या तो दोनों माइनस में होंगे और ये ग्रेटर देन 0 होगा, यहीं पे एक सवाल बन जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा, और इसके बाद ये दोनों प्लस के होंगे, 1 प्लस 1 माइनस का होगा। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इतना ज़्यादा आता नहीं है, फिर भी मैंने एक बार एक सवाल से थोड़ा सा हिंट दे दिया, और बाकी कुछ सवाल आएगा तो जैसे ये वैसे वो। इनइक्वालिटी पार्ट में इसे तुम डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पार्ट ये भी है। इसके आगे चलें। कुछ रूल है बच्चों, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर मूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तब a बराबर c होगा। a बराबर c होने पर ही मूल रेसिप्रोकल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल c बाई a होता है, और अगर c बाई l मूलों का गुणनफल अगर 1 हो जाए बच्चों, ये अगर 1 हो जाए तो अल्फा इंटू बीटा अगर 1 है तो मूल कैसे हो जाएंगे बताओ? रेसिप्रोकल हो जाएंगे ना। तो एक अल्फा बराबर 1 बाई बीटा हो जाएगा और बीटा बराबर 1 बाई अल्फा हो जाएगा, तो मूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक ना, तो ये एक कंडीशन हो गई। इसी तरह से एक कंडीशन ये हो गई कि मूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल कब होंगे, उसकी कंडीशन। इसके अलावा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट बच्चों a प्लस रूट b है तो दूसरा रूट a माइनस रूट b होगा। शर्त ये है कि रैशनल होना चाहिए और ये इरेशनल होना चाहिए। जैसे एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट निश्चित रूप से 2 माइनस रूट 3 होगा। इस पे बेस सवाल भी शीट में है। सीजीएल मेंस 2017 में इस पे बेस सवाल आ गया है बच्चों। बस सीधा सवाल नहीं था, उस पे कहानी कुछ और पूछी गई। बहुत अच्छा सवाल इससे बनता है। अभी आगे अपने इसमें 48 क्वेश्चन में है बच्चों ये सवाल, है ना। तो ये अभी इसको यूज करेंगे, इसको बताएंगे। ये कंडीशन और हो गई। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत जरूरी पॉइंट, एक आध पॉइंट शायद छूटा है बेसिक में। हाँ, एक पॉइंट छूटा है। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
बराबर 0 है। तो तुम्हें पता चल गया बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, सी बाई ए। ये पता चल गया तुम्हें। अच्छा, अब ये पता चल गया, अगर लेकिन पावर ज़्यादा हो जाए बच्चों, जैसे ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये फॉर्मेट की अगर ये फॉर्मेट की इक्वेशन आ गई बच्चों, तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स 3 होंगे, इसके रूट्स 3 होंगे। तो मान लो इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये 3 फॉर्मूले बनेंगे इसके लिए। इसी तरह से पावर 4 की अगर इक्वेशन है, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये लिखा है, तो इसके रूट्स 4 होंगे बच्चों। मान लो इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है, और ये एक फॉर्मूला बनेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा, ये दूसरा फॉर्मूला बनेगा अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, ये फॉर्मूला बच्चों, बीटा गामा और डेल्टा, ये फॉर्मूला मतलब 3 का कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला ये बनेगा, और लास्ट में अल्फा बीटा गामा बनेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बनेगा। तो ये 4 फॉर्मूलों को अगर तुम्हें बच्चों ये याद है, ये याद है, ये याद है बच्चों, तो ये चारों याद है बड़े आसानी से। कैसे? जैसे यहाँ लिखते हो वैसे यहाँ लिख दो, बस ऑर्डर याद रखना, ये वाले में तो याद रहेगा, इस वाले में ऑर्डर याद रखना है ना। और ऐसे शुरुआत कहाँ से होती, माइनस का बी अपॉन है, तो यहाँ भी माइनस का बी अपॉन है, बस बी कौन है ये देख लेना बच्चों। यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट था, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कंपेयर इसे करना, ठीक है, ए बी सी डी वैसे चलेगा। तो ये माइनस का बी अपॉन है, फिर ये वाला सी अपॉन है, और ये वाला डी अपॉन है, अल्टरनेट माइनस प्लस रहेगा, यहाँ माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस फिर माइनस, ऐसे रहेगा, बी बाई ए सी बाई ए माइनस का डी बाई ए। इसी तरह से यहाँ पे बोलो बच्चों, ये वाला बोलो बी माइनस का बी बाई ए, अगला वाला सी बाई ए, तीसरा ये माइनस में तो ये प्लस में, तीसरा माइनस का डी बाई ए, तो फोर्थ ई बाई ए। अल्टरनेट माइनस प्लस चलेगा, अल्टरनेट माइनस प्लस चलेगा। ठीक बच्चों, बेसिक पार्ट इतना है। अच्छा, अब जैसे एक जरूरी पॉइंट बच्चों, शीट के क्वेश्चन में 30%, 33%, एक तिहाई क्वेश्चन, और किसी भी पेपर में इस टॉपिक का तुम चाहे ML खन्ना लगा लेना, तुम्हारे पास जो कोई सर की शीट है वो लगा लेना, एकदम क्लियर कर देंगे आगमन विधि से कौन से नंबर सॉल्व होते हैं, कौन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगमन विधि या इंडक्शन मेथड आईटी के कोर्स में बच्चों 5 नंबर का सवाल पहले आता था, अभी मुझे नहीं पता क्या आता है, लेकिन आता जरूर होगा। इंटर के कोर्स में है गणितीय आगमन विधि, मैथमेटिकल इंडक्शन। इस मेथड में क्या होता है, छोटी वैल्यू से हम लोग नियम बना के और उसे चेक कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, शीट में कई सवाल है बच्चों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर तुमसे कहा जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के दो गुने हैं, एक दूसरे के 2 गुने हैं, तो पूछेगा कि निम्नलिखित में क्या सही है। अभी क्वेश्चन रियल दिखाएंगे तो ऑप्शन भी दिए होंगे। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसी को चेक करते हैं, है ना। तो पहले सॉल्व करते हैं, पहले बिना ऑप्शन के बात करें तो एक मूल दूसरे का 2 गुना है, और तुमसे पूछा जाएगा 4 जानकारी दे करके पूछेगा कि क्या सही है, ठीक है ना। रिजल्ट कैसे आता है वो समझो। तो एक मूल दूसरे का दुगना है बच्चों, तो एक को अल्फा मान लो और दूसरे को 2 अल्फा मान लो, एक को अल्फा मान लो और दूसरे को 2 अल्फा मान लो, और अब दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम माइनस का बी बाई ए हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई बच्चों अल्फा इंटू 2 अल्फा बराबर सी बाई ए आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब अल्फा प्लस 2 अल्फा ये आ गया बच्चों, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए,
और 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए, याद रहेगा। 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब बच्चों हम लोगों ने अल्फा तो हम लोगों ने अपने मन से माना है, तो इस अल्फा को रिप्लेस कर दो, तो इसको यहाँ रख दो, तो यहाँ से अल्फा का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, माइनस का बी अपॉन 3a, माइनस का बी अपॉन 3a, ये आ जाएगा। यह मान यहाँ रख दो क्योंकि अल्फा तो बाहर से आया है, उसे हटाना होगा, तो 2 टाइम्स माइनस का b बाई 3a करोगे, 2 टाइम्स माइनस का b बाई 3a करोगे, 2 टाइम्स माइनस का b बाई 3a का होल स्क्वायर करोगे, और ये बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, c बाई a, c बाई a आ जाएगा। ये रूट्स, फिर 2 कंडीशन, इससे मान निकाल के यहाँ रख दिया गया, यहाँ से मान निकाल के यहाँ रख दिया गया। ये क्या है बच्चों, 2 अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा मान यहाँ रख दोगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा बोलो, 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर बराबर c बाई a, ये आ जाएगा। अब ये कैंसिल कर लोगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर 2ac, ये आ जाएगा बच्चों। 2b स्क्वायर बाई 9, थोड़ा सा करेक्शन बच्चों, तो मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे, तो 2 इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9a स्क्वायर और बराबर c बाई a, ये हो जाएगा। और ये 9a स्क्वायर है और यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसको इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर बच्चों, और ये a से कैंसिल हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू 9ac, ये रिजल्ट आ गया। अब देखो बच्चों, ये एक बहुत छोटा सवाल था, तो ये रिजल्ट थोड़ी मुश्किल से आ गया, लेकिन अगर इसमें सवाल ये आ जाए कि एक मूल दूसरे का वर्ग है, थोड़ा और लेंदी हो जाएगा, एक मूल दूसरे का क्यूब है, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल जो 1.5 पन्ने तक चले जाएंगे, वह सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और एक भी बदलाव, CGL 2070 पेपर तुम्हारे सामने उठा के देख लेना, और IIT के पेपर के आए हुए सवाल, बस वर्ष नहीं लिखा है ML खन्ना पुरानी, कोई देखोगे उसमें अलग ही इंक से, डार्क इंक से लिखे होंगे, ये है ना। तो ये सब सवाल बच्चों, ऐसे सवालों को ऐसे नहीं किया जाता है ना। हम तुम्हें पूरे सवाल बता के ये एकदम क्लियर कर देंगे कि कौन से इंडक्शन मेथड से लगेंगे। फिलहाल PDF में देखना, अंत के 1/3 सवाल, पूरी शीट के 47 है, 48 है बच्चों, तो लगभग 16-17 सवाल तक जो है वो इससे लग जाएंगे, मतलब इस फॉर्म से, है ना। तो जो है इसको देखते हैं बच्चों हम लोग। तो अब जो है इसको इसके बिना कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसकी कंडीशन क्या है बच्चों, 2b स्क्वायर बराबर 9ac, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac, ये रिजल्ट आया है। अच्छा, शीट में या पेपर में क्या होगा बच्चों, ऐसे 4 रिजल्ट लिखे होंगे, कहीं पे b स्क्वायर होगा, कहीं पे यहाँ 5 होगा, कहीं 4 होगा, ऐसे ऑप्शन होंगे। अच्छा, इतना तुमने काम किया तब ये सवाल लगा। अच्छा, इसका आगमन विधि क्या कहता है, एक मूल दूसरे का 2 गुना होना चाहिए, तो एक को 1 ले लो, एक को 2 ले लो, अल्फा 1 बीटा 2, तुम्हारा मन करे 2 4 ले लो, 3 6 ले लो, 1 लाख 2 लाख ले लो। काहे के लिए 1 लाख 2 लाख लोगे, जब तुम्हें अपनी सहूलियत के लिए तुम चल रहे हो, तो सबसे इनोसेंट वैल्यू लो, मासूम वैल्यू लो। तो सबसे मासूम से मासूम वैल्यू कौन सी बनेगी, 1 2, है ना। अल्फा बीटा 1 ये ले लो बच्चों, यहाँ से इक्वेशन बना लो, तो एक्स स्क्वायर, ये सब फटाफट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये समीकरण बन गया, ये समीकरण बन गया। अब ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, इसमें a बराबर 1 कंपेयर कर लो, b बराबर -3, c बराबर 2, इससे कंपेयर कर लो, जो समीकरण तुमने बनाया है उससे इसका कंपेयर कर लो, और ये आ गया बच्चों, ये आ गया। अब ये मान ऑप्शन में रख के देख लो, यहाँ रख के देख लो, 2b स्क्वायर 2 टाइम्स b स्क्वायर 18 आ जाएगा, यहाँ रखो, 9ac
9 इंटू 1 इंटू 2, ये भी 18 आ गया। अतः यह रिजल्ट सही है। ये इंडक्शन मेथड है बच्चों, कभी अकाट्य है कि गलत हो जाए, है ना। आईआईटी के आए हुए सवालों के चारों ऑप्शन में चेक करने के बाद ही तुम्हें बता रहा है ना, एक भी बदलाव नहीं किया गया है, यहाँ कोई चीटिंग नहीं की गई है, कभी भी नहीं की है ना। जो है वो जैसे है वैसे ही बताते हैं, पहले दिन भी हमेशा, है ना। जो फ्री कहें तो फ्री रहेगा, जैसा है वैसा है, बताया गया वैसा, है ना। पूरी कोशिश करेंगे बच्चों पूरे टॉपिक पढ़ाएं हमारे साथ। ये है बच्चों, ये तरीका देखो कितना आसान है। ये बहुत हल्का सवाल है तो तुम्हें उतना नहीं फायदा मिला, थोड़े से और एक 6 सवाल में आओ। सेकंड क्वेश्चन के लिए बच्चों, अब जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूलों का सीजल का है वो सवाल है ये, इसके मूलों का जोड़ उसके व्युत्क्रमों के वर्गों के जोड़ के बराबर है, और तो निम्नलिखित संबंध में कौन सा सही है ना। तो बहुत ही अच्छा सवाल, अगर तुम इसे बेसिक तरीके से मूलों का योग उसके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर है बच्चों, खतरनाक सवाल। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे, लेकिन शर्त क्या दे रहा है बच्चों, मूलों का जोड़ उसके व्युत्क्रमों के जोड़ के वर्गों के बराबर है। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर है, व्युत्क्रमों के वर्गों के जोड़ के बराबर है। तो इसको थोड़ा सा यूज सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा बच्चों, है ना। तो यहाँ फायदा तुम्हें, जैसे जैसे सवाल कठिन होगा और ज्यादा फायदा होगा, और एकदम हम क्लियर, ये बिल्कुल नहीं तुम्हें दिक्कत होगी कि ये सेकंड नहीं लगेगा बच्चों ये बताने में कि आगमन विधि से लगेगा या नहीं। तो 1-2 सवाल बता रहे, बाकी तुम वर्क करना, और उसके बाद फिर जो है दूसरा वीडियो मतलब लगातार रोज रहेगा बच्चों, है ना। तो तुम फिर देखना, फिर सब जो लास्ट के 1/3 को, पूरे शीट का 1/3, अंतिम 1/3, मतलब पूरी शीट में 1/3, लेकिन कहाँ पे, लास्ट वाले बंद। ये सवाल है बच्चों, मूलों का जोड़ उसके व्युत्क्रमों के जोड़ के बराबर है। तो अब ये बताओ कि ऐसा एक ही नंबर होता है 1, जिसको जोड़ने पर, उसको पलटने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं। ये बस तुमने थोड़ा सा ऐसे 2 ही 3 सवाल बन सकते हैं, तो अलजेब्रा में ये पॉइंट यूज करते हो, है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन तभी पूरी हो सकती है बच्चों जब एक मूल 1 और दूसरा मूल भी 1 हो, तभी तो इसके मूलों का योग इसके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर हो पाएगा। एक ही वैल्यू ऐसी है जिसका व्युत्क्रम कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बाकी तुम 2, 3 कुछ भी रखोगे तो व्युत्क्रम करोगे तो कैसे बराबर हो जाएगा। तो बस ये हो गया। अब देखो कितना आसान बच्चों, ये अल्फा और बीटा हो गया और इक्वेशन बन गई। क्या बनेगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स तो 2x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस, ये इक्वेशन बन गई। कंपेयर कर लो, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -2 हो जाएगा और c बराबर 1 हो जाएगा। b बराबर -2 हो जाएगा और c बराबर 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, ये इक्वेशन बन गई। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस 1, ये माना, इक्वेशन बनाई, ए बी सी का मान देखा बच्चों कितना, ए ये, बी -2 माइनस का 2 और सी का मान 1। अब यहाँ रख के देख लो, जिसमें ये है वही सही है। पहला ऑप्शन लिया, ए बी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस का 2 आ जाएगा, और इधर 2a स्क्वायर 1 और c 1 पहले ही सही है, हो गया सब। ये सब चेक कर लेना, गलत हो जाएंगे, यही मान रख के देख लेना। आईआईटी का सवाल है ना, कोई ऑप्शन बदला नहीं गया है, एमएल खन्ना में छपा है, देख लेना, आरडी शर्मा में भी होगा, देखना, है ना। और सवाल देखो, एक लास्ट सवाल, ये सवाल आया, देख लो, बहुत बार आया पेपर में, इसका मान निकालने में, है ना, ये और अच्छा हो सकता है, इसे स्क्वायर कर देंगे और अच्छा सवाल बन जाएगा। ये सीजल का सवाल है ना। देख लेना किताब में, किसी किताब में देख लेना, किसी सर को देख लेना कैसे बताएं। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा इसके मूल है, सबसे मासूम वैल्यू 1 2, तुम चाहे जो ले लेना, समीकरण बनाओ, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, a1 b -3
C2, ये हो गया। अब इसका मान पूछ रहा है, ये अल्फा बीटा हमने 1 से माना, ठीक है, सबसे आसान था, कोई कंडीशन थी नहीं इसलिए 1 2 मान लिया, ये इक्वेशन बन गई। अब इसका मान पूछ रहा है 1/a अल्फा, 1/a अल्फा 1 प्लस b -3 प्लस 1/a बीटा 2 और प्लस b -3, 1/a अल्फा प्लस a अल्फा प्लस b, ठीक है, 1/a बीटा 1/a बीटा, तो a बीटा, ठीक है, ये 2 ही आएगा, और प्लस का भी तो -3, ये कितना गया बच्चों, माइनस का 1/2 प्लस माइनस का 1, तो माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 जिससे आ जाए वही सही है, पहला ऑप्शन लिया, A 1, B 3 और C 2, तो माइनस का 6, 1/-6 गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लिया B माइनस का 3/AC 2, सही हो गया। बहुत आसानी से ये समझा जा सकता है कि कौन सा सवाल आगमन विधि से लग सकता है, जो नहीं लगेगा क्यों नहीं लगा ये क्लियर करेंगे, ठीक बच्चों। 16-17 सवाल बहुत अच्छे सवाल मेंस के, सीडीएस के और आईआईटी के आए सवाल जो इससे लग सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लग जाएंगे, लेकिन किसी भी किताब का तुम कहीं भी पढ़ रहे हो बच्चों तो 1/3 सवाल लग जाएंगे, प्रोग्रेशन के भी और इसके भी, ठीक है। तो आज का वीडियो में हम लोग ने इतना ही अभी देखा है। तुम्हें इस वीडियो के साथ इसका जो टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा, उसमें 48 सवाल होंगे बच्चों, ये पूरे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट और दे देंगे इसका, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसके आंसर मिल जाएंगे तुम्हें बाद में, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग 1 टर्न और लगेगा इसे खत्म करने में, और कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 वीडियो तक दे दें। तुम जितना पढ़ सको बच्चों, हम जितना भी पेपर टाइम बचेगा हम पूरा अपने को और असामाजिक बना करके, मतलब कहीं भी नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक काम मेरा होगा, क्लास में हम 8-10 घंटे मेरी डेली क्लास रहती है बच्चों, उसके बाद फिर पूरा मैनेज और ये सब में कई सारे काम होते हैं, उसके बाद फिर इसके लिए हमें क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे जो किसी शीट में ना आए हो, है ना। फिर भी मज़ा आता है क्योंकि कुछ अच्छा, मतलब जो अगर कोई एक बच्चे को भी फायदा हो गया तो, है ना, कुछ पाप कम हो जाएंगे मेरे, नहीं। ठीक बच्चों, मिलते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में। धन्यवाद। ज़रूर देखना बच्चों, अच्छा लगेगा, कहीं से पढ़ लेना, देखना, कम नहीं बताएंगे उनसे, है ना। और हम तुम्हें सीजीएल में हम तुम्हें जो बता रहे हैं, हम हल्की बात नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि हम उतरने वो सीजीएल हम तुम तो देख रहे हो ना, चाहे जो भी हो, 99 का सीजीएल, पहला सीजीएल था बच्चों, टफेस्ट सीजीएल था, 400-500 वैकेंसी में हमने 162 कट ऑफ किया था मेरा, है ना। वो 162 मतलब उस बार का SSC का कट ऑफ था, पहला सीजीएल था, किसी से पूछ के देखना, उस समय के हिसाब से टफेस्ट सीजीएल था, हम लोग उसके हैं पास आउट, है ना। रैंक थोड़ी गड़बड़ थी तो CI सब मिला, उससे सब इंस्पेक्टर रहे काफ़ी टाइम, है ना। और मतलब ये है कि तुम्हें वो जो SSC के बारे में बताएंगे हम लोग, उसके मतलब बारीकियां जान रहे हैं बच्चों, है ना। कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दे पाएँ। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू।